बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जिस तरह हम सिंपल नंबर्स पे ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सेम इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी हमारे बेसिक ऑपरेशन होने हैं। और वो बेसिक ऑपरेशन, सबसे पहला ऑपरेशन जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि एक कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। स्केलर का मतलब क्या होता है? कोई एक नंबर 2 3 4 5 ये एक स्केलर है। अब इस एक नंबर को पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब इधर के लिखा हुआ है, आगे एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। अब के को एक्स के साथ यानी रियल नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है और के को वाई के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना। इसी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। z कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 एक स्केलर नंबर है। अब ये 3z मैंने लिखा, फिर 3 और z कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 4 + 5 होता है। अब क्या काम है? सिंपल, 3 को 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 12 और प्लस एज इट इज आ गया 3 5 15। मतलब एक नंबर को पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब जो हमारे पास दूसरा ऑपरेशन है वो बेटे कौन सा है? एडिशन। अब हमारे पास दो नंबर हैं, एक को हम Z1 कह लेते हैं और दूसरे को हम Z2 कह लेते हैं। अब इनको हमने ऐड करना है। सबसे पहला स्टेप ये आपने याद रखना है, क्या करना है? तो ये जो ब्रैकेट्स दी हुई है ना, इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। ब्रैकेट्स ओपन हो गई, ये इसको भी Z1 को भी ब्रैकेट के बगैर लिख दिया, Z2 को भी ब्रैकेट के बगैर लिख दिया। यहाँ पर प्लस है तो ये आगे वाले साइन, ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते। अब मेन बात कौन सी है कि ये जो रियल पार्ट है, पहले कम्प्लेक्स नंबर का और दूसरे का रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी में ऐड होगा। बस ये याद रखना है। यानी कि x x में ऐड होगा और y y में ऐड होगा। बस एग्जांपल से समझते हैं, आपको फौरन समझ आ जाएगी। हमारे पास दो नंबर हैं, 2 + 4 होता और +4 + 5 होता। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन की, ब्रैकेट ओपन करने के बाद रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट क्या कर लिया? अलग। रियल में रियल ऐड कर दिया और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड कर लिया। 2 + 4 6 हो गया और 4 + 5 कितना हो गया? 9। तो ये हमारे पास दो ऑपरेशन हो गया। और जो हमारे पास थर्ड ऑपरेशन है, तीसरा काम है, वो सब्ट्रैक्शन है। अब Z1 - Z2 x1 माइनस, ये पहला कम्प्लेक्स नंबर है और ये हमारा दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, दरमियान में माइनस है। यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? प्लस से ब्रैकेट्स के अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन जब माइनस आ जाए तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो ये देखिए x1 + y1 वैसे का वैसे आ गया माइनस। अब ये x2 प्लस का ये माइनस का हो गया और ये प्लस का ये भी माइनस का हो गया। फिर वही काम कि रियल पार्ट को हमने अलग कर लेना और इमेजिनरी को अलग कर लेना। एग्जांपल से समझते हैं। एक 8 + 2 होता है और 5 - 6 होता है। अब 8 + 2 होता -5 - 6 होता। अब 8 + 2 होता वैसे का वैसे माइनस, ब्रैकेट्स के अंदर वाले साइन चेंज करेगी, ये +5 है, ये -5 हो गया और ये -6 होता है तो ये +6 होता है, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस है, माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देती है। अब यहां तक। इसके बाद फिर हमने क्या करना है बेटा कि रियल पार्ट्स अलग और इमेजिनरी पार्ट्स क्या करने हैं? अलग। मेन काम ही यही है। तो 8 - 5 3 हो गया और 2 और +6 ये कितने हो गए? 2 और 6 8 हो गए। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन का अमल हो गया।